बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मूसल योग के बारे में। क्या आपके कुंडली में ये योग है? मूसल योग, अगर आपके कुंडली में देवी और सज्जनों मूसल योग है और आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप एमपी, एमएलए या किसी बड़े सरकारी अधिकारी बनने का योग है आपके कुंडली में। देवी और सज्जनों, ये मूसल योग कोई साधारण योग नहीं है। बहुत कम लोगों के कुंडली में ये योग पाया जाता है। आज मैं आपको ऐसा तरीका, आसान तरीका बताऊंगा कि अपनी कुंडली खोल करके खुद से आप चेक कर पाएंगे कि आपके कुंडली में मूसल योग है या नहीं। अगर है तो ये तय मानिए कि आपकी कुंडली में एक दिन जीवन में ऐसा समय आएगा कि सरकारी अधिकारी या सरकार बनने का योग रहेगा। आइए देखते हैं। ये हमने एक उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ली है। किसी भी लग्न की कुंडली हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, तरीका यही रहेगा जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सनली अपने जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार मुझसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना है, जिससे आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो सके। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। अगर आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, मेष से लेकर मीन तक, हमने पहले ही बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो अंक बता रहा हूं बस उसको ध्यान से देखना है। अगर आपके कुंडली में सभी ग्रह वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यानी कि स्थिर राशि में अगर सभी ग्रह आपके कुंडली में पड़े हुए हैं, तो आपकी कुंडली में मूसल योग का निर्माण होता है। अगर आपकी कुंडली दूसरी लग्न की होगी तो हो सकता है ये 2 यहाँ हो, 5 यहाँ हो, 8 यहाँ हो, 11 यहाँ हो। संभव है कहीं भी ये 12 के 12 खानों में से बदल सकता है। लेकिन अगर अगर आपके कुंडली में सभी ग्रह वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन 4 राशियों में सभी ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 के 9 ग्रह इन्हीं 4 भावों में, जहां पर में 2 लिखा हुआ है, जहां पे 5 लिखा हुआ है, जहां पे 8 लिखा हुआ है, अथवा जहां पे 11 लिखा हुआ है। मान लो कि 1-2 ग्रह 2 में बैठ गए, 1-2 ग्रह 5 में बैठ गए, 1-2 ग्रह जो है सो 8 में बैठ गए, 2-4 ग्रह 11 में बैठ गए। तो जहाँ 11 लिखा हुआ है, जहाँ 8 लिखा हुआ है, जहाँ 5 लिखा हुआ है, जहाँ 2 लिखा हुआ है, अगर इनमें सभी ग्रहों का बैठना होता है तो आप ये मान के चलें कि आपके कुंडली में मूसल नामक योग का निर्माण हो गया है। और मूसल नामक योग कोई साधारण योग नहीं है। अगर मूसल नामक योग का निर्माण आपके कुंडली में होता है तो क्या क्या आपको मिलेगा वो समझिए। समस्त ग्रह स्थिर राशियों में हो तो मूसल योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक जीवन में अपार मान सम्मान की प्राप्ति करता है। उसको जीवन में बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होती है। देवी और सज्जनों, मान सम्मान की प्राप्ति ही नहीं, वो व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। उसके पास में इतनी ज्ञान होती है कि उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और वो जिसे चाहे उसे बेवकूफ़ बना सकता है। इतना ज्ञानी बन जाता है वो व्यक्ति। अपार धन दौलत की उसे प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति का नाम धनी व्यक्ति के तौर पे जाना जाता है। पैसा वाला वो व्यक्ति बन जाता है। राजा, सरकार में उसका स्थान होता है। सरकार के द्वारा उसको मान सम्मान दिया जाता है। वो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है वो व्यक्ति। उसको प्रसिद्धि में कमी नहीं रहती। देवी और सज्जनों, उसको संतान का सुख खूब प्राप्त होता है जिसके कुंडली में मूसल योग हो। और आपको बता दूं
कि एक ऐसा समय आता है जब वो व्यक्ति एमएलए बन जाता है। अपने जीवन काल में उसके एमएलए बनने के योग रहते हैं, वो एमएलए बन जाता है एवं शासनाधिकारी भी होता है। या तो वो अपने जीवन में एमएलए बन जाएगा, अथवा विद्यार्थी वर्ग के अगर कोई लोग हैं जिनके कुंडली में मूसल योग बन रहा है और अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जी जान से लग जाएं, आपको दुनिया की कोई ताकत सरकारी अधिकारी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपकी कुंडली में मूसल योग है। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो हमने बताने की कोशिश की मूसल योग के बारे में। और ऐसे पर्सनली अगर मुझसे आप अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो खींच के भेजना है। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करेंगे, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।